सुनील भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए। एक तो मैं डॉक्टर आफ्ताब, मतलब आपके अनुसार अडानी जी फोर्थ फैक्टर हैं। मेरे हिसाब से पहले से 10 फैक्टर अडानी जी हैं और फिर 11वें फैक्टर से बाकी फैक्टर शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ओपन एंड शट है। जिस तरह से अडानी जी को, मतलब एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक कुछ नहीं किया जा रहा है। सबको पता है कि वो अडानी जी का केस सस्पेंड हुआ है, दे हैव नॉट क्लोज दैट केस। तो वो उस तरह से बना के रखे हैं कि एक दम पे रख दिया है उसको। इट्स वो थोड़ा सा चल रहा है, जिस दिन कुछ करेंगे उस दिन हम ईडी से, शायद उन्होंने यहाँ से ईडी से शिक्षा ले ली है, उस तरह की कुछ शिक्षा है। सुनील भाई साहब, मुझे एक चीज बताइए, मैं इसलिए इस बात को पूछ रहा हूँ। एक तरफ डॉक्टर आफ्ताब का बिल्कुल ठीक है, हम सब लोगों को लगता है कि अमेरिका और चीन के बीच में एक ग्लोबल इकोनॉमी, आर्थिक नेतृत्व को लेके खींचतान चल रही है और उसमें रेस है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि दो चीजें हैं मेरे पास? मैं इसलिए इस बात को बार बार 71 पे ले जाता हूँ कि हम सब लोगों को 71 याद है। 71 में लड़ाई अपनी पाकिस्तान से थी, लेकिन हमने चीन और अमेरिका की चुनौती को एक साथ पूरी तरह से स्वीकार किया था और उसको मुंह तोड़ जवाब दिया था, बोथ ऑफ देम। और ये हम सबको याद है। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि एक बड़ा मित्र देश रूस हमारे साथ बिल्कुल ठीक से खड़ा हुआ था। आज आपको नहीं लगता है कि ये ट्रंप की वजह है या हमारी वो है? हम बिल्कुल वी आर टोटली आइसोलेटेड। और दूसरा, ट्रंप जी जो ये काम कर रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो चाहे अनचाहे हमें चीन की तरफ ढकेल रहे हैं? हमें कहीं ना कहीं फॉल बैक करना होगा, तो वो चीन हमारा ऐसे ही उनके साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है। तो ट्रंप जी जब ये सब काम कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं विदाउट सेइंग एनीथिंग हम चीन की तरफ पुश हो रहे हैं। दोनों चीजें, हम उस समय 71 में हमने कैसे पाकिस्तान के समय चीन और अमेरिका को एक साथ मुंहतोड़ जवाब दिया था, और इस समय ट्रंप की पॉलिसी से कहीं हम चीन की तरफ और ढकेले तो नहीं जा रहे हैं? धन्यवाद आनंद जी। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में जो इस समय रिश्ते चल रहे हैं, वो कम से कम दो समान स्तर पे खड़े देशों के बीच नहीं दिखाई पड़ती। आखिर कोई भी देश, हमें अगर मेरा लाभ ईरान से तेल खरीदने में किसी हमें हो रहा है, तो हम अमेरिका से क्यों खरीदें? अगर हमें रूस सस्ते दरों पे तेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार है, तो हम अमेरिका से तेल क्यों खरीदेंगे? अगर टेरिफ वार में अमेरिका हमारे उत्पादों पर अतिरिक्त टेरिफ लगाता चला जा रहा है, तो निश्चित रूप से हम विकल्प की बात करेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। अगर आप कृषि उत्पादन पर टेरिफ घटाने की बात करेंगे कि अमेरिकी कृषि उत्पादों के ऊपर आप हिंदुस्तान टेरिफ कम करें, कैसे संभव है? भारतीय किसान कहाँ जाएगा? वो अपने उत्पाद की क्या स्थिति बना लेगा? तो एक संप्रभु राष्ट्र की तरह, एक सर्वाधिकार संपन्न राष्ट्र की तरह तो अमेरिका काम करने नहीं दे रहा है भारत को। वो अलग अलग तरह की चुनौतियां दे रहा है और हम चुप हैं। इसकी वजह भी है, आप देखिए कि हमने अपनी कमजोरियां भी दिखाई। जब अडानी साहब के खिलाफ वहां की एक एजेंसी ने, अधिकृत एजेंसी ने, सरकारी एजेंसी आरोप लगाया, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, आपराधिक कार्रवाई शुरू की, तो हमने जांच तक नहीं किया। अगर आप किसी अपने देश के किसी बड़े उद्योगपति के खिलाफ दुनिया के पैमाने पर आर्थिक लेन देन में किसी अनियमितता के आरोप लगेंगे, तो क्या कोई देश उस पर कार्रवाई नहीं करेगा? आप दुनिया को क्या संदेश देंगे कि जो आर्थिक गतिविधियां आपके देश में चल रही हैं, उसको नियमित करने के लिए कोई सरकारी प्राविधान नहीं है, या उसको नियमित बनाए रखने के लिए जो एजेंसीज है वो काम नहीं करती? अगर आप अन्यथा कोई भी देश अगर किसी के खिलाफ कोई आरोप लगेगा, तो अभी आप हिंदुस्तान में किसी भी उद्योगपति के खिलाफ आरोप लगा के देखेंगे, जिस देश का उद्योगपति होगा वहां कार्रवाई करेंगे कि भाई ठीक है, हम जांच करते हैं क्या मामला है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो जो रवैया जब आपकी निर्भरता किसी देश पे बढ़ती चली जाएगी, तो ये हालात बनते हैं। अतीत में भारत ने अमेरिका के इस दबाव को कभी नहीं स्वीकार किया। 71 की लड़ाई के बाद आप आगे बढ़िए, जब परमाणु विस्फोट हुआ था, कितने तरह के आर्थिक प्रतिबंध की बात किया था इंदिरा गांधी के जमाने में यूएस ने और पश्चिमी यूरोपीय देशों ने। भारत ने किसी को नहीं स्वीकार किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब दोबारा विस्फोट किया, तब तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंधों की बात आई। हम अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहे, किए, करके दिखा भी दिया। लेकिन आज जो अमेरिका का रवैया है, आखिर यह रवैया आपने चीन के साथ क्यों नहीं कर लिया?
चीन को तो चीन के साथ बात करने के लिए तो अमेरिका गया कि नहीं गया, क्योंकि उसने चीन ने उत्पादन के लिए, अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए, तमाम तरह की वस्तुओं की आपूर्ति के लिए उसने दुनिया को अपने ऊपर निर्भर बना रखा है। ये उनको ही पता है कि चीन के बगैर इनका काम नहीं चलने वाला। तो डोनाल्ड ट्रंप को बात करने जाना पड़ा सी जिनपिंग से। सी जिनपिंग तो नहीं आए अमेरिका बात करने के लिए कि आप ठीक हम बात करेंगे, बल्कि जो इन्होंने ट्रंप टैरिफ लगाया उसका रिटेलिएशन उन्होंने लगा दिया, उसने भी उतना ही ट्रंप टैरिफ लगाया और कोई समझौता करने के लिए नहीं तैयार हुआ। तो जो ट्रंप साहब ने इस समय रवैया अख्तियार कर रखा है, न तो हमारे हित में है और न अमेरिका के हित में है। आखिर अमेरिका का नागरिक क्यों स्वीकार कर लेगा बड़ी हुई कीमतों पर सामान खरीदने के लिए? अगर एप्पल का उदाहरण आप लीजिए कि अगर एप्पल का निर्माण अमेरिका में हो, तिगुनी कीमत बिकेगा वहां, ये जो अमेरिकी रूल्स है, तो अमेरिका का उपभोक्ता इस बात को क्यों स्वीकार करेगा? और आप जबरदस्ती, मतलब जिसकी संभावनाएं कम या आर्थिक रूप से फिजिबल नहीं होगा, तो फिर औद्योगिक विकास कैसे हो जाएगा? कौन सा तरीका है ये? दबाव में कि आप हमारे किसी दूसरे देश से नहीं खरीद करके आप अपने देश में औद्योगिक विकास कर लेंगे, ऐसा तो होता नहीं। और मान लीजिए कोई ऐसी चीजें हैं जो कारखानों में बनती है, उनका आप कर लेंगे। जो फल ड्राई फ्रूट्स हैं या कृषि उत्पाद हैं जो किसी कारखाने में नहीं बनते, उन पे आप अगर आप इस टैरिफ बढ़ाएंगे तो आप अपने उपभोक्ता को तो एक खर्चे में डाल रहे हैं, उनको महंगी चीजें आप दे रहे हैं। तो एक दुनिया में ट्रंप की नीतियों को लेकर के एक तरह की नाराजगी है, और हमने ट्रंप के रवैये का बेफस से विरोध नहीं कर रहे हैं। दूसरे चरण में इसी ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। आतंकवादियों को संरक्षण देने वाला देश कहा था, पाकिस्तान को अतिरिक्त जो पैसा दिया जा रहा था उसकी शिकायत की थी, उसकी आलोचना किया था पूर्ववर्ती सरकारों की, क्या आप इतना पैसा केवल आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते रह गए, क्यों दिया गया इतना पैसा पाकिस्तान को। आज वो ट्रंप साहब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, और इस कार्यकाल में आने के बाद उन्होंने भारत को लेकर के गलत तरह का रवैया अख्तियार कर रखा। और जो आपने बात कही, और हम लगातार वो कहते चले जा रहे हैं, जो मैं बात कहना चाहता था कि उनके इस रवैये का जब इन्होंने एक अपमानजनक हम व्यवहार कर सकते हैं, उस पर उन्हें प्रतिकार नहीं किया। जैसे गैर कानूनी रूप से अमेरिका में प्रवेश करने वाले भारतीयों की वापसी, आप सैन्य विमानों से भेजने वाले कौन होते हैं? हथकड़ियों, बेड़ियों, जंजीरों में बांध करके नागरिकों को भेजने वाले कौन होते हैं? ग्वाटेमाला जैसे छोटे से देश में आप नहीं भेज पाए। मैक्सिको का ने अपने यहाँ उनका जहाज, वायुसेना का जहाज करने के लिए अनुमति नहीं दिया, हमने स्वीकार कर लिया। तो ये क्या संकेत करता है? मतलब नेपाल जैसे देश में भी जो वहाँ के अनधिकृत प्रवासी थे, उनको उन्होंने बाकायदा कमर्शियल विमान से भेजा और बिना हथकड़ी बेड़ियों के भेजा। भारत ने कुछ ऐसा गुनाह कर रखा था, लेकिन इन चीजों पे हमने प्रतिकार नहीं किया, जबकि हमको बहुत मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक वायलेटर देश की संज्ञा दी, उन्होंने कहा कि मनमाना टैरिफ लगाने वाला देश है, तब भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया। जबकि ट्रंप के अनर्गल बातों का अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने विरोध किया। क्या गलत बात कर रहे हैं, जब उन्होंने गोरों की हत्या को लेकर के एक टिप्पणी की साउथ अफ्रीका के ऊपर, कहा कि ऐसा नहीं है। यूक्रेन जैसे युद्धरत देश के राष्ट्रपति ने भी उनका विरोध किया कि नहीं, जो बात आप कर रहे हैं गलत है। इन गैर कानूनी अप्रवासियों को वापस भेजने के मामले में मैक्सिको जैसे भी विरोध किया कि नहीं, हम इसको स्वीकार नहीं करते। तो यह इस तरह का प्रतिकार हमको करना चाहिए था, और अतीत में हम हमेशा करते रहे। पाकिस्तान के मुद्दे पर कई बार यूएस सरकार के खिलाफ भारत ने अपनी बातों को मजबूती से रखा। और अगर केवल व्यापार की बात होती रहेगी तो निश्चित रूप से भारत को एक प्रतिकार करना चाहिए कि व्यापार तो ऐसे नहीं होता, दबाव में तो व्यापार नहीं होता है ना। हमको जिस चीज की जरूरत होगी हम आपसे लेंगे, जो चीजें हमको सस्ते में मिलेगी मार्केट से उसको हम लेंगे। मतलब आप WTO के नियमों के तहत भी हम प्रतिकार नहीं कर सकते।
और उसको भी आप सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। उसको भी अमेरिका कहेगा कि आप इस तरह की बात नहीं कर सकते हैं और आपको कोई अधिकार नहीं तक नहीं बनता है। फिर डब्ल्यूटीओ को बना क्यों था, किस तरह क्यों एग्रीमेंट ये बना था? एक मजबूत देश होने के नाते थोड़ा कि आप अपनी चीजों को वहां पे आरोपित करते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप हर बात को मानते चले जाएंगे, हर बात को आप स्वीकार करते चले जाएंगे, जहां आपको विरोध करना चाहिए वहां भी आप विरोध नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से ट्रंप जैसे लोगों का हौसला बढ़ता है। ट्रंप को रोकने के लिए आपके पास एक छोटे से देश मेक्सिको तक की ताकत चाहिए कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानते, हम असम्मानजनक और अपमानजनक व्यवहार स्वीकार नहीं करते, आप व्यापार कीजिए चाहे मत कीजिए। या चीज जैसी ताकत भी आपको दिखानी पड़ेगी कि नहीं हम आप बिल्कुल नहीं बात मानते हैं, और आपकी शर्तों पे व्यापार नहीं होगा। जो व्यापार के जो सामान्य नियम वैसे होगा। मेरा अपना मानना है कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों से न तो अमेरिकी नागरिकों का फायदा होने वाला है, न उनसे व्यापार करने वाले देशों का फायदा होने वाला है। व्यापार के घाटे को आप स्वाभाविक रूप से तो कम कर सकते हैं, दबाव बना के आप नहीं कर सकते। व्यापार में दबाव कोई बड़ी भूमिका अदा करता हो, मैं ऐसा स्वीकार नहीं करता। जी।